एक मासूम लड़के की दर्द भरी लव स्टोरी। बात तब की है जब संजय 10th क्लास में पढ़ता था। उसी क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम प्रिया था। संजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था पर देखने में बहुत सामान्य सा था। वही प्रिया देखने में तो बहुत ही सुंदर थी पर पढ़ाई में औसत से कम थी। संजय सामान्य सा देखने के बावजूद क्लास की कई लड़कियां उससे बात करती थी। इसकी वजह संजय का पढ़ाई में तेज होना था, क्योंकि एक चीज़ मैंने अक्सर नोटिस किया कि क्लास की अधिकतर लड़कियां संजय से सिर्फ उसके नोट्स लेने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए ही बात करते हैं। पर बेचारा संजय इन सब बातों से अनजान था। उसे तो इस बात की गलतफहमी थी कि लड़कियां उसे सच में पसंद करती हैं। इन सारी लड़कियों में एक प्रिया भी थी जो बहुत सुंदर थी। ऐसे में संजय का स्वाभाविक रूप से प्रिया के प्रति आकर्षण ज़्यादा था। संजय के दोस्त लड़कों से ज़्यादा लड़कियां उसकी दोस्त थी, जिनके कारण क्लास के कई लड़के संजय से जलते भी थे। पर संजय उन लड़कों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। संजय की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं था। पढ़ाई में अव्वल था, जिसके कारण सभी टीचर भी संजय को बहुत पसंद करते थे। संजय सभी लड़कियों की हेल्प करता था, पर उसे सबसे ज़्यादा खुशी प्रिया की हेल्प करके मिलता था। कभी कभी तो संजय खुद को प्रिया की हेल्प करने को चला जाता था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता गया। फिर एग्ज़ाम के दिन करीब आ गए। क्लास के सभी स्टूडेंट को साइंस की टीचर ने 3-3 का ग्रुप बनाकर एक साइंस प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। प्रिया अपनी 2 सहेलियों के साथ ग्रुप बना ली। वही संजय भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिया। संजय के ग्रुप ने जहां प्रोजेक्ट सबमिशन डेट से 3 दिन पहले ही बना लिया, वही प्रिया और उसकी ग्रुप बस मजाक मस्ती में ही अपना टाइम निकाल रही थी। प्रिया की एक बुरी आदत थी, वो चेहरे देखकर दोस्ती करती थी और उसकी जो सहेलियां थी वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, पर उसकी सहेलियां अच्छी दिखती थी और अच्छे पैसे वाले फैमिली से थी, तो प्रिया को भी उसका साथ अच्छा लगता है। प्रिया की सहेलियों में एक पूजा नाम की लड़की थी। वो बहुत ही बुरी और मतलबी थी, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करती है। पढ़ने लिखने में तो उसका ध्यान ही नहीं था। जब प्रिया और उसके ग्रुप का प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था, तब पूजा ने ही प्रिया से कहा, जब कोई काम फ्री में हो जाए तो उसके लिए हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत। इस पर प्रिया ने पूछा, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तो पूजा ने कहा, देख संजय खुद तेरे पास आकर तेरी हेल्प करता है कि नहीं। तो प्रिया ने कहा, हाँ करता तो है। फिर पूजा ने कहा, तो तू जाकर संजय को बोल प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, और ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे भी दे देना। वैसे भी वो इतना तो पढ़ता है, ये प्रोजेक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। तू बस जाकर प्यार से बोल देना और कुछ ना कुछ बहाना बना देना, वो मना नहीं करेगा, तू बस मज़े कर। पूजा ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था संजय प्रिया को लाइक करता है। बस पूजा इसी का फ़ायदा उठाना चाहती थी। प्रिया ने पहले तो मना किया, पर फिर वही किया जो पूजा ने उसे बोला। शायद पूजा जैसी लड़की के साथ रहने पर उसका असर भी प्रिया पर पड़ने लगा था। प्रिया ने जाकर संजय को कह दिया और कुछ न कुछ बहाना बना दिया। जब संजय ने प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया तो प्रिया संजय की खूब तारीफ करने लगी, झूठ प्यार दिखाने लगी कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मेरी बहुत मदद करते हो, तुम्हारी शादी जिसके साथ भी होगी वो बहुत खुश होगी। पर प्रिया को इस बात का अंदाज़ा न था कि उसकी ये बात संजय के दिल पर जाकर लगेगी। प्रिया की इन बातों से संजय को प्रिया से और भी प्यार होने लगा। संजय प्रिया को अपना बनाने का और भी सपना देखने लगा था। धीरे धीरे संजय प्रिया के प्यार में पूरी तरह खोने लगा था। वो इतना खो चुका था कि अब वो अपने नोट्स बुक में, अपने बेंच में भी संजय प्लस प्रिया लिखने लगा था। एक दिन क्लास के कुछ लड़कों को ये पता चल गया। उसने
क्योंकि उन बुरे लड़कों की दोस्त पूजा थी। फिर होना क्या था, पूजा जाकर अपने अंदाज में प्रिया को बता दिया कि संजय तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी के सपने देख रहा है। फिर प्रिया को संजय के नाम से चिढ़ने लगी और यह भी कहने लगी, तेरी किस्मत में यही लिखा था, एक गरीब सा दिखने वाला संजय, और तू कहाँ राजकुमार के सपने देखने लगी थी। प्रिया के इस तरह बार बार चिढ़ाने पर प्रिया गुस्से में आ गई और यह कह दिया कि संजय जैसे लोग तो मेरे घर में नौकर होते हैं, मैं और उससे प्यार सपने में भी नहीं। वो तो क्लास में अच्छा पढ़ता है तो बात कर लेती हूँ, वरना मैं तो बात भी ना करूँ। प्रिया के इन सब बातों को पूजा के दोस्त जो कि संजय से जलते थे उसने रिकॉर्ड कर लिया। फिर जाकर संजय को दिखा दिया। जब संजय ने देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रिया उसके बारे में ये सोचती है। बेचारा संजय का दिल उसी दिन टूट गया, वो अंदर से पूरी तरह बिखर गया। प्रिया ने एक ही पल में उसकी दुनिया उजाड़ दी। वो अपने आंसू उस पल तो नहीं दिखा पाया, पर क्लास के छत पर जाकर इतना रोया कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन उसे एहसास हुआ लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसे बात करती हैं। उस दिन के बाद वो 2 दिन तक स्कूल नहीं आया और जब आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी भी लड़कियों से बात नहीं करता था और न ही उनकी हेल्प करता। उसके बाद से संजय ने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं किया और वो अब हमेशा गुमसुम सा रहने लगा था। पर उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला